नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा या अन्नकूट महोत्सव, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, इस पर बना रहा हूं। दोस्तों, ये जो पूजा होती है वो दीपावली के दूसरे दिन पड़ती है और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि गोवर्धन पूजा जो है दोस्तों, ये वही तिथि है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। इंद्र को अहम हो गया था कि उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है, और वो श्री कृष्ण के महात्म्य को भूल गए थे कि सच्चिदानंद स्वरूप श्री विष्णु का अवतार हुआ है। और उन्होंने अपने अहंकार में 7 दिनों तक लगातार बारिश किया था गोकुल में। तो अपने प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनों सबसे छोटी उंगली पे उठा लिया था 7 दिनों तक। और जितने भी प्रजा थी उनके गाय थे, उनके सखी, उनके मित्र थे, उनके सगे संबंधी या जो भी ग्रामवासी थे, सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे जाकर के उन्होंने शरण लिया था। और 7 दिनों तक लगातार दिन रात बारिश होती थी। अंत में इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और इंद्र ने क्षमा मांगा। प्रभु ने उनको क्षमा किया और उनके अहंकार का खंडन किया था दोस्तों। तो इसी तिथि को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा या अन्नकूट महोत्सव कह सकते हैं आप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है दोस्तों, क्योंकि इस दिन अन्न की पूजा की जाती है। अन्न की पूजा इसलिए की जाती है दोस्तों, क्योंकि बारिश में सभी चीज़ नष्ट हो गई थी उस समय। तो प्रभु ने इसी पर्वत को उठाकर उस फसल को बचाया था, और 7 दिनों तक इस पर्वत के नीचे जो फसल या जो भी अन्न उत्पादन हुआ था उससे भरण पोषण हुआ था। उसी के बाद गोवर्धन पर्वत के चलते वो सभी लोग सुरक्षित बचे थे, इसीलिए गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। और इस दिन दोस्तों जो है सबसे ज़्यादा महत्व होता है, श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, या गोवर्धन पर्वत की भी आप पूजा कर सकते हैं और गौ माता की भी पूजा करते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों, स्नान करने के बाद आपके घर में जो भी अन्न है उसके द्वारा बढ़िया भोजन बनाइए। भोजन बनाने के बाद दोस्तों आपको करना है कि आप अपने गौशाला में अगर जो गौ रखते हैं तो सबसे अति उत्तम है, सर्वप्रथम आप जाइए और गौ माता को विधिवत उनका पूजन करिए। पूजन करने के बाद उनको जो भी उचित अन्न देश आपने बनाया है वो 56 व्यंजन बना सकते हैं, तो उनको 56 व्यंजन दीजिए और उसी में से अलग रख लीजिए। जाकर के प्रभु श्री कृष्ण की भी आपको पूजा करनी है, तो प्रभु श्री कृष्ण की भी आप जब पूजा कर लेते हैं तो उनको भी उसका भोग लगाइए। और वहीं से आप गोवर्धन पर्वत की भी पूजा कर सकते हैं। जो भी आपको अर्पण करना है उनको कहीं से भी अर्पण कर सकते हैं। और माता अन्नपूर्णा की भी पूजा आपको करनी है इस दिन, क्योंकि अन्न ही प्रकृति का मुख्य जो आधार है। बिना अन्न के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है, इसीलिए माता अन्नपूर्णा की भी आप पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों, जब आप पूजा कर लेते हैं गौ माता की या श्री कृष्ण की या माता अन्नपूर्णा की या गोवर्धन पर्वत की, तो उनसे यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु हम लोगों के पास अन्न की और समृद्धि की कभी कमी ना हो, हर चीज़ से हम समृद्ध बने रहें, हमारा कल्याण होता रहे, हमारा भरण पोषण हमेशा होता रहे। तो ये सब बातें आपको कहनी है, क्योंकि ये जब आप कहेंगे तभी जाकर के देवी देवता जो भी होते हैं वो तथास्तु कह के आपको आशीर्वाद देते हैं। तो विधिवत पूजन करिए। उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, एक समझिए कि उत्सव है। बढ़िया से भोजन बढ़िया से बनाइए, जिससे कि जो भी आप भोजन गौ माता या श्री कृष्ण को या माँ अन्नपूर्णा को या गोवर्धन पर्वत को देते हैं, उनको विधिवत पूजन करने के बाद वो भोजन ग्रहण कराइए।
और भोजन ग्रहण कराने के बाद उनको वो जो भोजन आपके हाथ में प्रसाद रूप में रहता है वो सभी को वितरित कर दीजिए। अपने घर में जितने भी सदस्य हैं उस भोजन को हर्षपूर्वक उसको ग्रहण करिए, जिससे कि और जो थोड़ा सा सूखा जो चावल या गेहूँ आप बगल में रख लीजिए, और जो सूखा चावल जो गेहूँ आपका बचा रहता है उसको अपने भंडार में डाल दीजिएगा दोस्तों। भंडार में डालने से क्या होता है कि वो भंडार कभी कम नहीं होता है, उसमें माता अन्नपूर्णा का निवास रहता है। और जब आप उसको अपने भंडार में डाल देते हैं चावल या गेहूँ, तो आपका बढ़ता रहता है, कभी कम नहीं होगा आपका। और जो भी किसान भाई हैं खेती करते हैं, तो जो गेहूँ है वो गेहूँ को दोस्तों अपने बीज में डाल करके खेतों में बो दीजिए। इससे आपकी फसल हमेशा बढ़िया रहेगी, उत्पादन होता रहेगा, समृद्धि होती रहेगी फसलों की आपकी। ये बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। ये उपाय आप करते हैं अन्नकूट महोत्सव पे या गोवर्धन पूजा पे, तो आपका जो कृषि है तो हमेशा समृद्धिशाली बना रहेगा, और आपको कोई भी फसल में नुकसान नहीं होगा दोस्तों, और आपका जो फसल की मात्रा है वो बढ़ती रहेगी। तो इसमें सूखा चावल और गेहूँ ज़रूर रख लीजिएगा पूजन करने से पहले। वैसे पूजा के बाद जो आप प्रसाद ग्रहण कराते हैं भगवान को, प्रसाद में उसको अलग से रखे रहिएगा, और उसको पूजा के उपरांत अपने खेतों में या अपने भंडार में अन्न के उसको डाल दीजिएगा। इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि गोवर्धन पूजा की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और ये वीडियो पूरे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव जो भी है वह सभी लोगों को समझ में आ जाए एवं सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं ये अन्नकूट पूजा या गोवर्धन पूजा की जो वीडियो है समाप्त करता हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करेंगे, तभी आने वाली जो मेरी अपडेटेड वीडियोज़ हैं आपको मिलेंगी। और बहुत जल्दी मैं गुप्त नवरात्रि पे आप लोगों को वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तभी जा कर के आपको वो जानकारियाँ प्राप्त हो पाएंगी। तो इसी के साथ मैं ये गोवर्धन पूजा की वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय माँ आदिशक्ति जगदम्बा। धन्यवाद दोस्तों।